हेलो गाइस, वेलकम टू सीजीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। मैं आपके साथ पवन पांडे। तो चलिए अपनी क्लास को एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे जो लाइव होंगे एक बार लाइव आ जाएंगे और कमेंट सेक्शन में आकर के भाई कमेंट कर देंगे, थम्स अप कर देंगे, ताकि हमें पता चल जाए आप लोग लाइव आ चुके हो और हम अपनी क्लास को कंटिन्यू शुरू करते हैं। तो जो भी बच्चे एक बार लाइव आ चुके होंगे और कमेंट सेक्शन में आकर के जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को देखो कंटिन्यू शुरू करते हैं। ओके, चलिए आज की क्लास में देखिए हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। अगर हम देखा जाए कि हम लोग बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन पर चर्चा कर रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के में हमें अपनी ये भी क्या पढ़ा है, अगर इसके बारे में अगर देखा जाए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंडस सिविलाइजेशन की सिटी प्लानिंग के बारे में देखा था। और इंडस सिविलाइजेशन के सिटी प्लानिंग के बाद जो है इंडस सिविलाइजेशन का कितना विस्तार था, इसकी एरिया को देखा गया था और कंपेयर किया गया था वर्ल्ड की अदर सिविलाइजेशन से, जस्ट लाइक हड़प्पा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो when we compare the Indus civilizations from the Mesopotamian and Harappans, we find that Harappan civilization was the more Harappan civilization was the largest civilization of the world compared than the Mesopotamian and the Nile Valley civilizations. तो इसी हड़प्पन्स के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखो क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में बेसिक तौर से अगर हम देखा जाए कि बेटा, तो हम लोग आज पढ़ेंगे, ये देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों के रिलीजन्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने देखिए लास्ट क्लास में जो है किन किन टॉपिक्स पर बात कर लिया था, तो हम लोगों ने देखिए सिटी प्लानिंग के बारे में बात कर लिया था। वे देखिए सिटी प्लानिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इसके ऊपर डिस्कस कर लिया गया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द इंडियन इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता के लोगों का देखिए आर्ट एंड कल्चर, वहां का कला और संस्कृति से संबंधित जो सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से जो क्वेश्चंस बनते थे, इसको डिस्कस कर लिया गया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इंडस सिविलाइजेशंस, और सिंधु सभ्यता के हम इकोनॉमिक लाइफ के बारे में डिस्कस कर लिया गया है। Today we will discuss about the religion of the Indus civilization and the social life of Indus civilization. Then the burial practice in Indus civilization, which type of the burial practice in Indus civilization, the different types of the burial practice in Indus civilization, like a three types of the burial practice civilization. So we discussed about the burial practice civilization, and we last we discussed about the how Indus civilizations was a decline, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, and the last decline of Indus civilizations। इसके बारे में हम आज इन चार टॉपिक्स को बेटा अपनी आज इस क्लास में कवर करेंगे। तो ठीक है, तो गुड आफ्टरनून बेटा भूमिका, गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से एक बार जो बच्चे लाइव आ चुके होंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे भाई, थम्स अप कर देंगे, और ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग लाइव आ चुके हो और आप लोगों का कमेंट हमें दिखे, और फिर हम क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए, अगर हम आज की क्लास में अगर बात किया जाए, जैसे रिलीजियन, देखिए रिलीजन ऑफ इंडस पीपल, सिंधु सभ्यता के लोगों का, सिंधु के लोगों का धर्म क्या था। अगर कहा जाए सिंधु सभ्यता के लोगों का धर्म बताओ, वहां के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिक वातावरण कैसा था। तो अगर इनके बारे में देखिए बेटा, धर्म के बारे में अगर देख लिया जाए सिंधु सभ्यता के लोगों को, तो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग देखिए क्या थे, देखिए बेटा नेचर लवर हुआ करते थे। इंडस पीपल्स वर नेचर लवर। सिंधु सभ्यता के लोग देखो प्रकृति प्रेमी हुआ करते थे। दे वर लव विथ नेचर, वो नेचर के साथ प्रेम करते थे। और कैसे नेचर के साथ प्रेम करते थे, क्योंकि उनसे संबंधित जितने भी, सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी हमें एविडेंस पाए गए हैं, चाहे जो वर्शिप के पाए गए हैं, जो उनके रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो सारे का सारा सिंबल जो दिखता है वो देखो कहां से दिखता है, नेचर से बिलोंग करता है।
तो इंडस सिविलाइजेशन वाज, अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो इंडस सिविलाइजेशंस वर नेचर लवर, या द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, देखिए पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वर नेचर लवर, सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति प्रेमी हुआ करते थे। अब प्रकृति प्रेमी होने की वजह से दे वर वर्शिप द ट्रीज एंड प्लांट्स, दे वर वर्शिप द ट्रीज एंड प्लांट्स। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये देखिए पेड़ और पौधों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में लोग पेड़ पौधों की पूजा करते थे क्योंकि वो लोग नेचर से लवर थे, और नेचर से लव करने की वजह से वो लोग किसकी पूजा करते थे? तो देखिए पेड़ पौधों की पूजा करते थे। पेड़ पौधों की बात आगे देखिए वो किसकी पूजा करते थे? पशुओं की पूजा करते थे। अगर सवाल पूछा जाए बेटा कि पेड़ पौधों की पूजा क्यों की जाती थी इंडस सिविलाइजेशन में, चलो बेटा भूमिका बताएंगे आप। पेड़ पौधों की पूजा क्यों होती थी सिंधु सभ्यता में? सिंधु सभ्यता में लोग जो है पेड़ पौधों की पूजा क्यों करते थे? पेड़ पौधों की पूजा करने के पीछे उनका क्या तात्पर्य हुआ करता था, क्या रीजन था, बता सकते हैं आप लोग? सिंधु सभ्यता के लोगों का देखिए पेड़ पौधों से जो इतना अटैचमेंट था, पेड़ पौधों की जो पूजा करते थे, इसके पीछे क्या कारण था उनका पेड़ पौधों से पूजा करने के पीछे? देखिए इंडस सिविलाइजेशंस के जो पीपल्स थे, जो लोग थे, वो लोग देखिए कैसे थे? देखिए बेटा नेचर लवर हुआ करते थे। वो लोग देखो कैसे थे? सारे के सारे नेचर लवर थे। क्लियर? अब देखो नेचर से लव करने की वजह से वो लोग किसकी पूजा करते थे? वर्शिप, ये देखिए वर्शिप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट, ट्रीज एंड प्लांट्स, दे वर्शिप ट्रीज एंड प्लांट्स। किसकी पूजा करते थे? देखिए पेड़ पौधों की पूजा करते थे। क्यों होती थी? उस समय देखो लोगों ने क्या किया, धर्म को किससे जोड़ा गया? देखिए बेटा विज्ञान से ऐड किया गया, विज्ञान से जोड़ा गया। यानी हम इसी को बोल सकते हैं ना, ये देखिए रिलीजन को किससे जोड़ा गया? साइंस से जोड़ने का काम किया गया। अब देखिए जो अगर किसी को कहा जाए, ध्यान से देखना, अगर किसी को बोला जाए कि देखो भाई पेड़ पौधे जो हैं, ये देखिए जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे देखिए किसकी देन है? ये विज्ञान की देन है, साइंस की देन है। जो हमारे देखिए पेड़ पौधे हैं, और ये पेड़ पौधे किसकी देन है? ये साइंस की देन है, विज्ञान की देन है। अगर लोगों से कहा जाए कि भाई हमें अगर अपना वातावरण, अगर अपना इन्वायरमेंट शुद्ध रखना है, अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। और क्योंकि पेड़ पौधों से हमें क्या होती है? हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्या मिलती है? O2 प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो अब लोग क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में आपकी बातें सुन करके पेड़ पौधे लगाना शुरू करेंगे या अपनी मनमानी करेंगे? अगर लोगों को कहा जाए कि पेड़ पौधे को ज्यादा से ज्यादा लगाओगे, हमारा वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट शुद्ध होगा और हमें ऑक्सीजन उससे प्राप्त होगा, तो शायद कोई आपकी बात सुने। ओके बेटा मोना, शायद कोई आपकी बात सुने। अगर लोगों को यह बता दिया गया है कि देखो इस पेड़ पौधे में, अब मान लो जैसे ये देखिए पीपल का पेड़ है, कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़ है। अगर बता दिया जाए कि पीपल के पेड़ में कौन रहते हैं? देखिए शनिदेव रहते हैं। कौन रहते हैं? शनिदेव जी का वास रहता है पीपल के पेड़ में, और इसलिए कहा जाता है शनिवार के दिन
पीपल के पेड़ में जल डालेंगे, पीपल के पेड़ के सामने हम धूप दीप अगरबत्ती जला करके दिखाएंगे, सरसों का तेल डालेंगे, तो शनि जी क्या होंगे, जल्दी खुश हो जाएंगे और हमारे सारे कष्ट कट जाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, रोज जाएंगे पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे और अब क्या करेंगे, पेड़ काटने के बजाय लोग क्या करेंगे, अब पेड़ों की पूजा शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बता दिया गया पीपल के पेड़ में कौन रहता है, शनि भगवान रहते हैं। पीपल के पेड़ में कौन रहता है, शनि भगवान रहते हैं। अगर लोगों को यह कहा जाए नहीं बेटा ये पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि उनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगा, कोई बात नहीं सुनने वाला, फिर भी पेड़ को काट दिया जाएगा। लेकिन अगर बता दिया जाए इस पेड़ को बिल्कुल मत काटना, भगवान भोले जी का वास रहता है। कौन? भोले जी, पीपल के पेड़ में भोले जी का निवास रहता है, शनि देव जी का निवास होता है। तो अब लोग क्या करेंगे, भोले या शनि देव जी का नाम सुनकर के पेड़ को काटने के बजाय क्या करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। तो जिससे क्या होगा, अब जब पेड़ को नहीं काटा जाएगा, क्यों नहीं काटा जाएगा, क्योंकि उनपे शनि देव जी रहते हैं। तो जब पेड़ को नहीं काटेंगे तो इससे क्या होगा, व्यक्ति का वातावरण इन्वायरमेंट क्या होता था, हेल्दी बना रहता था। और इस तरीके से लोगों ने धर्म को किससे जोड़ने का प्रयास किया, विज्ञान से, साइंस से जोड़ने का प्रयास किया। लोगों ने रिलीजन को देखो किससे जोड़ दिया, साइंस से जोड़ दिया। अगर लोग साइंस का बात समझाते लोगों को, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है, तो शायद कोई नहीं मानने वाला था। लेकिन अब कह दिया जाए पेड़ पौधों में शनि देव, माता रानी का वास है, शिव जी का वास है, तो अब लोग क्या करेंगे, रोज पेड़ लगा करके उसकी पूजा शुरू कर देंगे। ऐसे कहते ना, घर के सामने, आंगन के सामने, अपने आंगन में, घर के दरवाजे के सामने तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए। तुलसी का पेड़ लगाने से क्या होगा, घर में शांति बनी रहेगी, हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु को सबसे पसंद जो चीज है वो कौन सी है, तुलसी है। तो लोग क्या करेंगे, तुलसी जी की रोज सुबह शाम जो है दीपक जलाएंगे, रोज जल डालेंगे, तुलसी का पेड़ लगाएंगे। क्यों? भगवान विष्णु जो है उसमें, भगवान विष्णु को तुलसी पसंद है इसलिए। अरे भाई, घर के सामने लगाने का कॉन्सेप्ट है, दरवाजे के सामने लगाने का कॉन्सेप्ट कभी समझा है तुलसी का पेड़? तो ये तुलसी का जो पेड़ है, याद रखना बेटा, ये तुलसी का जो पेड़ है जो घर के दरवाजे के सामने या आंगन में लगाया जाता है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाला पौधा है वो कौन सा है, ये देखिए तुलसी। ध्यान से देखिए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाला जो पौधा है इस पृथ्वी पर, वो कौन सा है, देखिए तुलसी का पौधा है। इसीलिए घर के अंदर आपके कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अगर खतरनाक गैसें, विषैली गैसें आपके घर के अंदर उपस्थित हैं, तो उन खतरनाक गैसों को ये तुलसी का पौधा अपने अंदर में खींच लेता है, अपने अंदर में उनको समाहित कर लेता है, संश्लेषित कर लेता है, और जिससे आपका वातावरण, इन्वायरमेंट क्या होगा, हेल्दी होगा। आपका इन्वायरमेंट क्या होगा बेटा, वो हेल्दी होगा। इस तरीके से लोगों ने पूजा ला दिया। तो लोगों ने तुलसी की पूजा क्यों करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है इसलिए? नहीं भाई, इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु को सबसे पसंद है तुलसी, इसलिए। अब लोगों ने धर्म को, भगवान विष्णु को पसंद होकर के तुलसी की पूजा करेंगे, और तुलसी क्या करेगा, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करेगा ताकि हमारे इन्वायरमेंट की हमारी रक्षा कर सके। तो लोगों ने धर्म को किससे जोड़ दिया, विज्ञान से जोड़ दिया, और जिसकी वजह से लोगों ने अब पेड़ को काटने के बजाय उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। और इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे, देखिए बेटा, नेचर लवर हुआ करते। कैसे थे? नेचर लवर, प्रकृति प्रेमी हुआ करते। अगर नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ओके, अगर देखो और अगर बात किया जाए, देखो केले के पेड़ की पूजा होती थी, केले के पेड़ की पूजा करते थे, नीम के पेड़ की पूजा करते थे, पूजा पाठ, पूजा जब होता था घर में, आज भी देखो पूजा जब होता है तो उसमें आम के पेड़ की लकड़ियां या और आम के पेड़ के हम पत्ते यूज करते हैं। फिर देखिए, नीम के पेड़ में माता रानी का वास होता है, पीपल के पेड़ में शनि देव का वास होता है, शिव जी का वास होता है। तो हर पेड़ों का देखिए अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस बना दिया गया।
राजस्थान में देखोगे खेजड़ी नामक एक वृक्ष है जिसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो हर राज्य में यानी सभी पेड़ों का क्या कर दिया गया, अपना एक एक सिंबल बना दिया गया, और जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, पेड़ों को काटने के बजाय उसकी पूजा करना प्रारंभ किया, और जिससे उनका वातावरण हेल्दी या स्वस्थ बना रहा। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता के लोग क्या माने जाते हैं, देखिए नेचर लवर माने जाते हैं। दूसरा देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग देखिए एनिमल्स की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, देखिए एनिमल्स यानी पशुओं की पूजा करते थे। किसकी पूजा होती थी, देखिए पशुओं की पूजा होती थी। अब पशुओं में अगर कहा जाए कि कौन सा पशु, तो देखिए बेटा यूनिकॉर्न। कौन से, देखिए ये देखिए पशुओं में देखिए किस पशु के ये लोग ज्यादा पूजा करते थे, तो ये देखिए बेटा ये ऑक्स की पूजा करते थे, बैल की पूजा करते थे। और बैल में कौन सा, देखिए यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब देखिए एक सींग वाला बैल। कौन सा, देखिए एक सींग वाला बैल जो था इनका पवित्र जानवर था। एक सींग वाला बैल जो था सिंधु सभ्यता के लोगों का पवित्र जानवर था। अब देखो सिंधु सभ्यता में पशुओं की में किस पशु की पूजा होती थी, बैल की पूजा होती थी। गाय की पूजा करते थे या नहीं करते थे, तो इंडस सिविलाइजेशन में देखो बेटा गाय की पूजा नहीं होती थी। अब गाय देखिए जब बैल की पूजा होती थी, गाय की पूजा नहीं होती थी। गाय की पूजा ना होने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि एक गाय के पूजा का हमें कहीं अभी तक एविडेंस नहीं मिला हुआ है। अभी तक हमें गाय की पूजा का कहीं पर एविडेंस नहीं मिला हुआ है, साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। इससे हम ये पता लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता में एक बैल की पूजा होती थी, गाय की पूजा नहीं होती थी। एक तो देखो बैल की पूजा होती थी देखिए सिंधु सभ्यता में, लेकिन गाय की पूजा नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, एक तो क्या है, बैल जो है देखिए जो ऑक्स है, ये देखिए श्रम का प्रतीक माना जाता था। किसका प्रतीक माना जाता था, श्रम का प्रतीक माना जाता था। खेती में, एग्रीकल्चर में बैल का अधिक यूज करते थे, इसलिए लोग बैल की पूजा करते थे, गाय की नहीं करते थे। दूसरी क्या रीजन है, हो सकता है कि भाई ये देखिए बैल की पूजा इसलिए करते थे, गाय की पूजा इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि गाय का एविडेंस अभी तक कहीं नहीं पाया है। गाय का जो साक्ष्य है, वो गाय का साक्ष्य मिलता है या नहीं मिलता है, गाय का साक्ष्य देखिए बेटा नहीं मिलता है, जिससे ये पता लगता है कि ये लोग गाय की पूजा नहीं करते थे। तीसरा रीजन ये बैल की पूजा होने का और गाय की पूजा ना होने का तीसरा रीजन ये है कि सिंधु सभ्यता देखो कैसी सभ्यता थी। अगर तीसरा रीजन ये था बेटा, ये देखिए सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये सिंधु सभ्यता जो है ये देखिए कैसी सभ्यता है, देखिए महिला सभ्यता है ना बेटा, महिला सभ्यता है। और आर्य सभ्यता, हम लोग आर्य है ना, तो आर्य सभ्यता देखिए आज की सभ्यता कैसी है, तो आर्य सभ्यता ये देखिए कैसा है, देखिए पुरुष सभ्यता है। तो आप देखो आज के समय में किसकी पूजा होती है, गाय की या बैल की। आर्य सभ्यता में तो गाय की पूजा होती थी, जबकि सिंधु सभ्यता में देखिए किसकी पूजा होती थी, ऑक्स बैल की पूजा होती थी। अब देखिए अगर समाज महिला है तो किसकी पूजा, बैल की होती थी। बैल क्या है, मेल है, फीमेल, मेल जेंडर है। अगर जब समाज पुरुष है तो किसकी पूजा होती थी, महिलाओं की पूजा होती। गाय कौन सी जेंडर होगी, फीमेल जेंडर होगी ना, फेमिनिन जेंडर होगी। और ये देखिए ऑक्स जो है, देखिए ये ऑक्स जो है आपका देखिए क्या होगा, ये मैस्कुलिन जेंडर है। और देखिए और वहीं पर देखिए ये आपकी जो काऊ होगी, गाय होगी, ये देखिए कौन सी जेंडर है, ये आपकी फेमिनिन जेंडर है, फीमेल जेंडर है। तो देखो जब समाज पुरुष समाज था, पुरुष समाज है, तो देखो गाय की पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही है, देखिए गाय की पूजा हो रही है। जब समाज देखिए क्या है, महिला समाज है, तो किसकी पूजा हो रही है, बैल की पूजा हो रही है, बैल की पूजा कर रहे हैं। तो कई सारे अर्थ इतिहासकार हैं बेटा, उनपे ये डिबेट है कि पुरुष समाज में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता था
और जब समाज महिला था तो उस समय किसकी पूजा होती थी? पुरुषों की पूजा होती थी। जैसे आज बोलते हैं ना, यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है देवता वहीं पर निवास करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना संस्कृत में श्लोक, यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आज के समय में बोला जाता है नारी की पूजा जहां होती है, गाय क्या है? नारी शक्ति का प्रतीक है ना, तो देवता वहीं पर निवास करते हैं। तो उस समय का समाज महिला समाज था, तो उस समय लोग किसकी पूजा? बैल की करते थे। उस समय लोग ऐसे बोलते रहे होंगे शायद, यत्र पुरुषा पूजन्ते रमन्ते तत्र देविया, जहां पुरुषों की पूजा होती है देवियां वहां अपने आप चली आती हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता में वो लोग पशुओं की पूजा करते थे, और पशुओं में कौन सा? बैल जो है, एक सींग वाला बैल जो है, इनका सिंधु सभ्यता के लोगों का क्या था बेटा? प्रिय जानवर हुआ करता था, प्रिय पशु हुआ करता था। कहां के? देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों का, देखिए ये प्रिय पशु हुआ करता था। अब आगे देखिए कौन कौन सी और यहां पे और कौन कौन सी देखिए पूजा हुआ करती थी। इसके अलावा अगर देखा जाए बेटा, ये देखिए सिंधु सभ्यता में देखिए योनि पूजा भी होती थी। कौन सी पूजा? देखिए बेटा, ये देखिए योनि पूजा होती थी। योनि वर्शिप, योनि वर्शिप, इसी को हम कहते हैं देखिए बेटा लिंग पूजा बोलते हैं। क्या कहेंगे? लिंग वर्शिप, या इसी के क्या कहेंगे? लिंग पूजा कहेंगे। सिंधु सभ्यता में देखिए लिंग पूजा या योनि पूजा का भी प्रतीक एग्जाम्पल मिलता है। अब कैसे मिलता है? सिंधु सभ्यता में देखिए जो शिवलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये देखिए नीचे ऐसे क्या होता है, शिवलिंग आपने देखा होगा बेटा कि शिवलिंग जैसे ये देखिए अर्घा है, जहां पे शिवलिंग टिका रहता है, और ऊपर इस तरीके से शिवलिंग टिका होता है, ऊपर से इस तरीके से लिंग होता है। ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर का पार्ट है इसको माना गया साइन ऑफ मैन, सिंबल ऑफ मैन माना गया, और नीचे वाला ये जो पार्ट है जिसपे लिंग टिका होता है उसको माना गया साइन ऑफ, सिंबल ऑफ वुमेन, सिंबल ऑफ वुमेन। तो ये पुरुष, और ये नीचे वाली जो हथेली यानी जिसपे लिंग टिका हुआ है और ऐसे पानी गिरता है, तो उसको मान लिया गया सिंबल ऑफ वुमेन, महिला सिंबल मान लिया गया। अब महिला और पुरुष का दोनों का जब तक मिलन नहीं होगा, और जब दोनों के मिलन से ही क्या होता है? एक नए जीव की रचना होती है। महिला और पुरुष के दोनों के मिलन से, दोनों के समागम से एक नए जीव की उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। अब नए जीव की प्रक्रिया की उत्पत्ति जहां से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? योनि के माध्यम से शुरू होती है। अब उसी योनि के माध्यम से जिससे लोगों की उत्पत्ति के जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसी का लोगों ने साक्षात रूप में पूजा करना शुरू कर दिया। तो जो शिवलिंग देखते हो बेटा, तो वो शिवलिंग वो योनि पूजा का प्रतीक माना जाता था। हड़प्पा समय में उसको हम योनि पूजा के रूप में देखते थे, उसको हम योनि पूजा या लिंग पूजा के रूप में देखा जाता है आपको। इसलिए देखिए क्या है, हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो नेचर है ना, नेचर की देन है, तो योनि पूजा या लिंग पूजा का भी कॉन्सेप्ट माना जाता है उस समय। आगे देखिए बेटा, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। किसकी पूजा होती थी? पशुपति नाथ की पूजा करते थे। आगे देखिए क्या होता था, किसकी पूजा होती थी? वर्शिप ऑफ मातृदेवी, वर्शिप ऑफ मातृदेवी की भी पूजा होती थी। ये तमाम सारी पूजाएं देखिए जिनका संबंध किससे है? पेड़ पौधा ये भी नेचर की देन है, पशुओं ये भी नेचर की देन है, लिंग यानी योनि जहां से लोगो जैस की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से वो भी देखिए क्या है, वो भी नेचर है। तो इसलिए माना जाता है सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? तो ये लोग देखो बेटा कैसे माने जाते हैं? नेचर लवर माने।
आएगा तो कर ले जाओगे, आएगा तो कर ले जाओगे। तो ये देखिए, यही ये तमाम सारी पूजाएं होती थी। ये देखिए कौन कौन सी पूजा है। तो आगे देखिए कौन सी पूजा है। ये देखिए पशु पूजा के बाद जो है, ये देखिए पेड़ पौधों की पूजा होती थी। पेड़ पौधों में देखिए कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, जैसे पीपल, बरगद, नीम, बबूल, इन सब पेड़ों की। पशुओं की पूजा होती थी, किसके? पशुओं में बैल की। बैल में कौन सा? एक सींग वाला बैल इनका पवित्र जानवर होता था। एक सींग वाला बैल क्या माना जाता था? देखिए वो पवित्र जानवर माना जाता था, पवित्र पशु मानते थे। आगे देखिए, योनि पूजा का प्रतीक माना जाता है, योनि पूजा भी करते थे। पशुपतिनाथ अर्थात जानवरों के देवताओं की भी पूजा होती थी। एक वहां पर हड़प्पा सभ्यता में एक मूर्ति पाई गई है हड़प्पा से, जहां पर चेहरा जो है शेर का और शरीर जो है इंसान का है। तो लोगों ने कहा ये कोई और नहीं बल्कि जानवरों का देवता थे, तो इसलिए नाम रखा गया पशुपतिनाथ। और पशुपतिनाथ का एक वर्तमान मंदिर कहां पर है? तो वो देखो आपको नेपाल के काठमांडू में देखने को मिलता है। कहां पे? काठमांडू में देखने को मिलता है। फिर देखिए मातृ देवी की मूर्तियां पाई गई हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई में सबसे ज्यादा देखिए मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है। और उन मूर्तियों के अनुसार ये अनुमान लगाया गया कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की अगर अधिक मूर्तियां हैं तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? महिला सभ्यता थी, यानी एक मातृ सत्तात्मक सत्ता हुआ करती थी। आगे देखिए ये लोग क्या करते थे? नाग पूजा का प्रतीक माना जाता है। जैसे आज नाग पंचमी है ना, हम आज नाग पंचमी मना रहे हैं ना, सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। अब तो नाग पंचमी का त्योहार ही खत्म हो गया। नहीं तो हम लोगों को बचपन में क्या होता था बेटा, नाग पंचमी का त्योहार बड़े जुलूस के साथ मनाते थे और खूब बारिश भी होती थी उस समय। उस समय क्या होता था? खूब बारिश भी होती थी। अब तो बारिश तो कहीं दिखती ही नहीं। और नाग पंचमी तो नाग पंचमी खत्म ही हो गया, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता चला जा रहा है। ओके, धीरे धीरे आपके जो त्योहार हैं वो भी छूट खत्म होते जा रहे हैं। तो नाग पूजा का प्रमाण मिलता है कहां से? देखिए हड़प्पा नामक जो जगह है, हड़प्पा से हमें एक चबूतरा मिलता है। उस चबूतरे पे देखिए सांप का ऐसे चित्र छपा हुआ है। लोगों ने कहा अगर ये चित्र सांप का छपा हुआ है इसका मतलब वो लोग नाग की पूजा करते थे। आगे देखिए क्या हो रहा, जल पूजा का प्रमाण मिलता है। आपने देखा होगा मोहनजोदाड़ो से, कहां से? मोहनजोदड़ो से। ये देखिए क्या मिला हुआ है, एक हमें स्नानागार का साक्ष्य मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? स्नानागार का साक्ष्य मिला हुआ है। अब इस स्नानागार का साक्ष्य लोग का इस्तेमाल लोग का क्यों करते थे? जब कोई किसी के यहाँ पब्लिक फंक्शन होता था, नहाने के लिए, धोने के लिए, तो वो लोग स्नानागार का साक्ष्य करते थे। जैसे आज के समय में किसी को कुछ हो जाए तो कहां जाते हैं नहाने के लिए? चलो हरिद्वार चलते हैं। कहां चलते हैं? प्रयागराज चलते हैं, बनारस चलते हैं। तो वैसे जो है जब कोई फंक्शन होता था सब लोग नहाने के लिए इस स्नानागार का प्रयोग करते थे, जिसके लिए कहा जाता है कि लोग जल पूजा भी करते थे। शौर्य पूजा हड़प्पा नामक जगह से, कहां से? देखिए बेटा हड़प्पा नामक जगह से इन्होंने क्या किया है, एक इस तरीके का चिन्ह मिला हुआ है। इस तरीके का एक देखिए क्या मिला हुआ बेटा, चिन्ह मिला हुआ है। अब जिसे क्या कहते हैं? स्वास्तिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्वास्तिक कहते हैं। और स्वास्तिक किसका प्रतीक होता है? सूर्य पूजा का प्रतीक होता है। जो स्वास्तिक नामक चिन्ह है वो किसका प्रतीक होता है? देखिए सूर्य पूजा का प्रतीक होता है। अग्नि पूजा, अग्नि पूजा का एविडेंस देखो कहां से मिलता है। तो अग्नि पूजा का अगर एविडेंस अगर देखा जाए, ये देखिए कि अग्नि पूजा का अगर एविडेंस अगर देख लो बेटा कहां से मिलता है, ये देखिए
अग्नि पूजा का। तो एक जगह है देखिए कालीबंगा, कौन सी जगह है, काली बंगन। और दूसरा है देखिए कौन सा है, लोथल। इन दोनों जगहों से क्या मिला हुआ है देखिए बेटा, अग्नि कुंड मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला हुआ है। अग्नि कुंड का साक्ष्य मिलने की, सॉरी, मिलने की वजह से देखिए क्या कहा गया है, ये देखिए क्या कहा गया है, ये देखिए कि ये लोग किसकी पूजा करते थे, देखिए अग्नि पूजा करते थे। अग्नि पूजा के लिए देखिए कालीबंगन और लोथल से हमें अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त होता है, जिससे पता लगता है कि वो अग्नि देवता की पूजा करते थे। आगे देखिए क्या हो रहा है, इसके अलावा हड़प्पा के लोग क्या करते थे भाई, भूतों में, बुरी ताकतों में भी क्या करते थे, विश्वास रखते थे। और उनके खिलाफ सुरक्षा के रूप में क्या करते थे, ताबीज का इस्तेमाल करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में ताबीज के भी साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा नामक जगह से, जहां से देखिए हमें नाग पूजा का प्रतीक प्रमाण प्राप्त होता है, उसी जगह से हमें ताबीज भी मिला हुआ है। और ताबीज, इसका मतलब शायद उस समय भी लोगों को चुड़ैल भूत वगैरह इन सब चीजों से डर लगता था, तो उनसे बचने के लिए ये लोग क्या करते थे, ताबीज का इस्तेमाल करते थे। तो देखो सभी पूजाएं का संबंध क्या है बेटा, नेचर से है ना। क्या कोई ऐसी पूजा है जो व्यक्तिगत विशेष से है, नहीं है ना। तो अब इसी पे अगर आपके सवाल पूछ लिया जाए, ध्यान से देखिए, अगर आपके एग्जाम में देखो बेटा, अगर इसी पे सवाल पूछ लिया जाए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, अब सवाल ऐसे इसी पे पूछा जाए, अब सारे सवालों का आंसर कैसे देंगे। ध्यान से देखिए, अगर हम क्वेश्चन से पूछते हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे। पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी। ऑप्शन ए मातृदेवी, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी पशुपतिनाथ, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट रिप्लाई करेंगे, चलो भाई रिप्लाई करेंगे। कौन सी है देखो बेटा, किसकी पूजा नहीं होती थी, इंद्र की पूजा नहीं होती थी ना, बाकी सबकी पूजा होती थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए, सिंधु सभ्यता में निम्न में से देखिए किसकी पूजा नहीं होती थी, यह देखिए, ये देखिए, शिव, और अगला है इनमें से सभी से।
इनमें से सभी सही। अब कौन सा राइट आंसर बनेगा? फटाफट रिप्लाई किए नहीं बेटा। राहुल अब बताओ को कौन सा राइट आंसर बनेगा? सिंधु सभ्यता में से निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? ध्यान से देखिए क्या है ऑप्शन। मातृदेवी, शिवा, पशुपतिनाथ और नन ऑफ द एबव। कौन सा राइट आंसर बनेगा? किसकी पूजा नहीं होती थी? मातृदेवी, शिव, पशुपतिनाथ, इनमें से सभी सही। सोच करके बताइएगा भाई, नहीं तो ऐसा ना हो कि राइट आंसर गलत निकल जाए आपका। बेटा राहुल क्या कह रहे हो आप? In previous class we discussed about city planning in the topics of fortification is boundary wall or it is fort. Beta boundary wall. Okay, it is a boundary wall. Okay, yeah, we say in other word it is a fortification या दुर्गीकरण या that is known the boundary wall. तो okay, not a fort, boundary wall. राहुल अच्छा, ऑप्शन डी कैसे होगा? ध्यान से सोच करके बताना, ध्यान से सोच करके बताना। यहां पर ऑप्शन डी कैसे होगा? क्या करें? सिंधु सभ्यता ने में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? क्वेश्चन सेम है। देखिए, मातृदेवी, शिवा, पशुपतिनाथ और क्या कर रहा है? नन ऑफ अब इनमें से देखिए सभी सही, इनमें से सभी सही, ऑल ऑफ दीज। ये देखिए नन ऑफ द एबव का मतलब यहां पे देखिए हमने लिख दिया, देखिए ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज उपरोक्त में से सभी से। सोच करके राइट आंसर दो। ये देखो, अगर आप ये देखो किसकी किसकी पूजा हो रही है, ध्यान से देखिए, पेड़ पौधों की पूजा हो रही है। यहां पे देखोगे आप क्या किसकी पूजा हो रही है? देखिए कौन कौन से पूजाएं हो रही हैं उस समय में? पेड़ पौधों की पूजा हो रही है, पशुओं की पूजा हो रही है, योनि पूजा हो रही है, पशुपतिनाथ की पूजा हो रही है, मातृदेवी, नाग पूजा, जल पूजा, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा। अग्नि क्या है? नेचर है ना। सूर्य क्या है? ये भी नेचर की देन है। जल ये भी नेचर है। सांप जो है ये भी नेचर की देन है। मातृदेवी इनकी मूर्तियां पाई जाती हैं। अगला देखिए पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ एक जानवरों का देवता कहा गया है। योनि पूजा ये भी नेचर है, पशु ये भी नेचर है, पेड़ पौधा ये भी सारी पूजाएं नेचर से है ना। तो कौन सा राइट आंसर बनाएंगे? रूपाली, आपने आंसर तो बिल्कुल सोच समझ करके दिया है, तो देखो इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई? ये तो यही कह रहा है ना, किसकी पूजा नहीं होती? तो भाई शिव की पूजा नहीं होती थी। याद रखना, पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, इनकी पूजा होती थी, कह रहा है, लेकिन शिव की पूजा नहीं होती थी, शिव की पूजा नहीं होती थी। अब कहोगे पशुपतिनाथ जानवरों का देवता, किसको कहा गया बेटा? लॉर्ड प्राचीन शिवा को बोला गया। किसको? इन्हीं के लिए प्राचीन शिवा का कॉन्सेप्ट, शिव का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन कहीं वर्ड यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो याद रखना कि शिव का कहीं वर्ड नहीं आता है, केवल लिंग पूजा का प्रतीक माना यो एविडेंस पाया गया है। अच्छा बेटा, अब चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ध्यान से देखिए, निम्न में से सबसे अधिक पूजा किसकी होती थी?
ध्यान से देखो, हम यहां एक सवाल लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये देखिए। अब इस क्वेश्चंस का आंसर सोच समझ के करिएगा बेटा। ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चंस क्या है। निम्न में से सबसे अधिक पूजा किसकी होती थी? ये देखिए, हम यहां पर लिख रहे हैं, दूसरा पेज एक ब्लैंक ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। निम्न में से सर्वाधिक पूजा किसकी होती थी? सर्वाधिक पूजा किसकी होती थी? ऑप्शन ए, ये देखिए क्वेश्चन है। ऑप्शन, ये देखिए पेड़ पौधों की, किसके? पेड़ पौधों के, ट्रीज एंड प्लांट्स, ट्रीज एंड प्लांट्स। ऑप्शन बी, ये देखिए ऑक्स यानी बैल की। ऑप्शन सी, योनि यानी लिंग की। ऑप्शन डी, मातृदेवी। मातृदेवी। तो विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? कौन सा इसका सही उत्तर होगा बेटा? फटाफट चूज करके बताएंगे। विच इज द राइट आंसर? विच इज राइट एंड बेस्ट आंसर? विच इज द राइट एंड बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू, ध्यान से देखिए, द मैक्सिमम वर्शिप ऑफ द इंडस गॉड्स। सिंधु सभ्यता के देवताओं में सबसे अधिक पूजा किसकी होती थी? पेड़ पौधे, बैल, योनि या फिर मातृदेवी? तो विच इज द राइट आंसर? तो वेरी गुड। कौन है भाई? मोना, आपने राग आंसर जो है सोच करके बताओ। तो देखो बेटा, सबसे अधिक पूजा किसकी होती थी? ऑप्शन डी, मातृदेवी की होती थी। मैक्सिमम वर्शिप मातृदेवी। आप लोग अपना नोट्स बनाते चल रहे हो ना? किसके होते थे? मातृदेवी की होती थी। ऑप्शन डी ऑप्शन होगा इसका। ओके, ध्यान से देखिए क्या है यहां पर। ये देखिए, जो मातृदेवी है बेटा, ब्रैकेट में डाल देंगे, सर्वाधिक पूजा इसी की होती थी। सर्वाधिक पूजा इसी की होती थी, मैक्सिमम वर्शिप। क्यों होते थे? क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमें एविडेंस खुदाई में पाए गए वो महिला मूर्तियां पाई गई, इसलिए राइट आंसर क्या बनेगा? मातृदेवी। सबसे अधिक पूजा इनकी होती। तो याद रखना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, पार्वती, जितनी भी देवी देवता हैं, इस एज में कोई नहीं। इस एज के देवता कौन है? अग्नि है, सूर्य है, जल है, नाग है। ये लोग देवता हैं जो नेचर, जिनका संबंध नेचर से है। तो ये लोग देवता माने गए थे बेटा, और नन ऑफ। इसीलिए कहा जाता है सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे बेटा? देखिए, नेचर लवर, प्रकृति प्रेमी हुआ करते थे। तो ये इनकी प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती है। ओके, अब आते हैं, देखो सिंधु सभ्यता के, देखिए हम सामाजिक जीवन के बारे में आते हैं, सोशल लाइफ के बारे में आते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का कैसा है भाई? सामाजिक जीवन। देखिए सामाजिक जीवन के बारे में सबसे पहले आते हैं, देखिए सिंधु सभ्यता की, देखिए सोसाइटी के बारे में आते हैं, समाज के बारे में आते हैं। तो सिंधु सभ्यता का देखिए जो समाज है वो, देखिए कैसा समाज है बेटा? मैट्रिआर्कल सोसाइटी मानी जाती है। कैसी सोसाइटी? देखिए मैट्रिआर्कल सोसाइटी मानी जाती है, या इसी को हम देखिए मातृ सत्तात्मक समाज के रूप में जानते हैं। कैसा समाज? देखिए मातृसत्तात्मक समाज, या इसी को हम कहेंगे महिला प्रधान समाज के नाम से जानते हैं। कौन सा? महिला प्रधान समाज कहा जाता है। ओके, सिंधु सभ्यता में देखिए क्या था भाई? सिंधु सभ्यता में देखिए
देखिए, नो कास्टिसिज्म इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ध्यान से देखिए, सिंधु सभ्यता में देखिए नो कास्टिसिज्म, नो कास्टिसिज्म नो कास्टिसिज्म इन इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता में देखिए जाति प्रथा नहीं था बेटा, जाति प्रथा नहीं था। आगे देखिए, यहां के लोगों के फूड के बारे में देखेंगे तो यहां के लोग देखिए वेज और नॉन वेज दोनों खाते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के देखिए अगर क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में देख लिया जाए, ये देखिए इनको कपड़े के बारे में देख लिया जाए तो देखो बेटा, ये टाइम के अकॉर्डिंग टू ये देखिए वुलन और कॉटन, वुलन एंड कॉटन दोनों कपड़े पहनते थे। कॉटन के लिए ये कौन सा देखिए, कॉटन के कपड़ों के लिए क्या करते थे देखिए बेटा, कपास की खेती करते थे। और कपास के लिए देखिए की खेती कहां पे करते थे, कपास के लिए देखिए सिंडन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और कपास की खेती कहां पे होती है देखिए, सिंधु नदी के किनारे होती थी। सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से सिंडन बुलाते थे। और सिंधु नदी को इंग्लिश में हम क्या बुलाते हैं, इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इंडस रिवर के नाम से बुलाते हैं। और इसे इंडस को हम आगे किस नाम से बुलाते हैं देखिए बेटा, इंडिया नाम से बुलाते हैं, इंडिया कहते हैं। ध्यान से देखिए, कॉटन, ठंडियों में वुलन और गर्मियों में कॉटन पहनते थे। कॉटन को कपास बोलते हैं। कपास को हड़प्पा सभ्यता में क्या बुलाते थे, सिंडन बुलाते थे। क्यों बोलते थे, बिकॉज द एग्रीकल्चर ऑफ कॉटन हेल्ड एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे कहते थे और सिंधु नदी को इंडस बुलाते थे। और इसी इंडस से देखिए आगे कौन सा वर्ड निकल कर आया है, इंडिया वर्ड निकल कर आया है। ओके, हाँ जी बेटा, ठीक है। आगे देखिए कि अब सवाल अगर पूछा जाए, वर्ल्ड में कॉटन का एग्रीकल्चर किन लोगों ने शुरू किया था, ध्यान से देखिए, ये देखिए कपास की खेती, ये देखिए फर्स्ट टाइम, ये देखिए एग्रीकल्चर ऑफ कॉटन, ये देखिए एग्रीकल्चर ऑफ कॉटन स्टार्टेड बाय हड़प्पन्स। किसके द्वारा, हड़प्पन्स के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। फिर देखिए इन लोगों के देखिए एंटरटेनमेंट क्या हुआ करते थे, देखिए ये देखिए इनके एंटरटेनमेंट के रूप में देखेंगे, मनोरंजन के रूप में, मनोरंजन के रूप में देखिए डांस करते थे। फिर इसके अलावा देखिए डांस करते थे, ये देखिए हंट, शिकार करते थे और गेम खेलते थे। अब सवाल पूछा जाता है, सिंधु के लोगों का प्रिय खेल क्या था, सिंधु के लोगों का प्रिय खेल क्या था, तो प्रिय खेल क्या था बेटा, पासा, या इसी को क्या बुलाते हैं, डाइस। तो डाइस नामक खेल जो है, गेम जो है, इंडस वैली के लोगों का देखिए क्या था बेटा, फेवरेट गेम माना जाता था, मुख्य खेल माना जाता था। तो ये देखिए यहाँ का क्या है भाई, ये सामाजिक जीवन के बारे में देख रहे हैं। द सोशल लाइफ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के देखिए सामाजिक जीवन के बारे में देखा जा रहा है। ओके, नोट करते चल रहे हो ना भाई, नोट करते चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, अपना नोट्स वगैरह बेटा बनाते चलिएगा, ठीक है। इसीलिए बड़े स्लो स्लो चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका नोट्स भी बेटा क्रिएट होता रहे, बनता रहे। और नहीं तो कहोगे कि सर नोट पढ़ा दिए, नोट्स ही नहीं बना रहे हैं। तो अगर सब लोग अपना नोट्स वगैरह तैयार कर रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट बता देंगे भाई, कमेंट के माध्यम से, नहीं तो फिर हम इरेज करेंगे और आगे निकल जाएंगे।
ओके। अब देखो सिंधु सभ्यता में देखो बेटा, कास्ट सिस्टम उस समय बिल्कुल नहीं था। उस समय जो वर्ग था उनको चार भागों में बांटा गया था, याद रखना। एक तो पुरोहित वर्ग, दूसरे को कहा जाता था, देखिए हम क्या योद्धा बुलाते थे, तीसरे को हम क्या कहते थे, व्यापारी बुलाते थे, और चौथे को हम क्या बुलाते थे, श्रमिक बुलाते थे। यानी उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। उस समय जो पढ़ने पढ़ाने का काम करता था वो पुरोहित होगा, जो लड़ाई का काम करता था वो योद्धा बनेगा, और जो व्यापार करेगा वो व्यापारी बनेगा, और जो घर पे रह करके काम करेगा वो क्या बनेगा, श्रमिक बनेगा। तो ये चार कैटेगरी रखी गई थी अकॉर्डिंग टू आपके कर्म के अनुसार, आपके कार्यों के अनुसार। तो लेकिन उस समय जाति प्रथा का उल्लेख सिंधु सभ्यता में कहीं प्राप्त नहीं होता बेटा। ओके, ठीक है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट, सोशल लाइफ के बाद अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए सिंधु सभ्यता पर, देखिए अगर हम देखिए सिंधु सभ्यता पर अब बात करें, तब देखिए फर्नल, देखिए राइट्स, यानी जो है सिंधु सभ्यता के लोगों के देखिए बरियल प्रैक्टिस के बारे में देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे, अंत्येष्टि संस्कार वगैरह वहां पे कैसे की जाती थी, ठीक है। किसी भी चीज व्यक्ति का देखिए जो संस्कार होता था मरने पर के बाद, जिसे अंतिम संस्कार कहते, तीन प्रकार से करते थे। पहला क्या करते थे, एक तो अगर व्यक्ति मर जाता था, मरने के बाद क्या करते थे, उसके शरीर को क्या किया जाता था, मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता था, जमीन के अंदर दफना दिया जाता था, ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता था। इसको हम क्या कहते थे बेटा, पूर्ण समाधिकरण बोलते थे, कंप्लीट बरियल के नाम से जानते थे। कंप्लीट बरियल का मतलब पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर दफना देने को कंप्लीट बरियल कहा जाता था। तो ये देखिए बेटा, यह पद्धति जो है मिट्टी के नीचे दफनाने की, यह पद्धति सबसे पुरानी टेक्निक थी, पद्धति थी, और इसमें शरीर को पूरे तरीके से क्या होता बेटा, दफना दिया जाता है। This method was most popular in which the body was completely buried. The body was completely buried. That is known the complete burial. अब देखो यहां पर जो शरीर दफनाया जाता था, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे एविडेंस पाए गए हैं, ध्यान से देखिए, जहां पर लोगों के क्या होते थे, मरने के बाद जो है सिर जो है उत्तर और जो है पैर जो है दक्षिण की तरफ कर देते थे। कहां पर, सिर उत्तर और पैर जो है दक्षिण की तरफ कर देते थे। बट देखिए मरने के बाद देखिए कालीबंगा एक ऐसा प्लेस है जहां पर मरने के बाद लोगों के सिर जो है दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, और उनके पैर जो है देखिए नॉर्थ की तरफ कर दिया जाता है। रोपण एक जगह है, रोपण में कोई व्यक्ति मरता था तो मरने के बाद उस व्यक्ति का सिर जो है देखिए वेस्ट साइड में, और उस व्यक्ति का जो है पैर जो है ईस्ट साइड में कर दिया जाता था। और लोथल एक जगह है देखिए जो गुजरात में पड़ता है, तो यहां पर मरने के बाद लोगों के सिर को देखिए पूरब की तरफ और पैरों को देखिए कहां पर, पश्चिम की तरफ कर दिया जाता था। कहां पे, पश्चिम पश्चिम वेस्ट साइड की तरफ कर दिया जाता था। अब आपके एग्जाम में देखो बेटा सवाल पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये देखिए अगर आपके एग्जाम में देखिए सवाल पूछ लिया जाए, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा प्लेस है जहां पर दफनाने पर देखिए सिर पूरब के, सॉरी, सिर देखिए पूरब की तरह और पैर जो है पश्चिम की तरह दफनाने की प्रथा मिलती है। तो सिर पूरब पैर दक्षिण दफनाने की प्रथा कहां पर से मिल रही है, तो कहां से मिल रही है, फटाफट रिप्लाई करेंगे, लोथल से मिल रही है ना। मरने के बाद देखिए सिर जो है पश्चिम पश्चिम वेस्ट साइड में और पैर जो है ईस्ट साइड में, ऐसा एविडेंस कहां से मिला, रोपन से मिला हुआ है। मरने के बाद सिर जो है नॉर्थ साइड, सॉरी, सिर जो है साउथ और पैर जो है नॉर्थ में मिलता है, ऐसा कहां मिलता है,
कालीबंगा में मिलता है। और सभी जगह क्या था, मरने के बाद जो है पैर जो है दक्षिण की तरफ, सिर जो है उत्तर की तरफ कर दिया जाता था। बट ये एरिया क्या है, ये तीनों जगह एक्सेप्शन के रूप में अपवाद हैं, जहां पर यहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से देखिए बरियल प्रैक्टिस यानी पाई जाती है बेटा। ओके, ठीक है, पक्का यहां तक कोई समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? किसी को अगर यहां तक भाई ना समझ में आया हो तो बता देंगे बेटा। बेटा इसमें क्या रिपीट करना है मोना, जरा एक बार फिर से बताओ, क्या रिपीट करना है, कौन सा टॉपिक से रिपीट करना है? यानी ये पर्नल देखिए, कंप्लीट देखिए बरियल, इसके बारे में पूछ रहे हो बेटा? जो बरियल प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहे हो, इसको फिर से रिपीट करना है? किस टॉपिक्स को रिपीट करना है? सेम टॉपिक्स को, पूर्ण समाधिकरण को? तो देख लो, अगर इसको एक बार फिर से कर देते हैं। देखो बेटा, तीन प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार होते थे देखिए उस समय। ये देखिए उस समय थे देखिए, इस टॉपिक्स को ना समझ में आ रहा है तो इधर देख लो। देखिए जब कोई व्यक्ति मर जाता था, जब कोई व्यक्ति देखिए क्या होता था, मर जाता था, मरने के बाद क्या होता था, उसका देखिए अंतिम संस्कार होता था। क्या किया जाता था? अंतिम संस्कार किया जाता था। अंतिम संस्कार कितने प्रकार के थे? 3 टाइप्स के। पहले को क्या कहेंगे देखिए, पूर्ण समाधिकरण कहेंगे। दूसरे को क्या कहेंगे? आंशिक समाधिकरण के नाम से जाना जाएगा। तीसरे को क्या कहते हैं देखो बेटा, दाह संस्कार कहते हैं। पूर्ण समाधिकरण में क्या है, शरीर मरने के बाद शरीर को पूरी तरह से मिट्टी में दबा दिया जाता था। मिट्टी में दफना दिया जाता था। इसको क्या कहते थे देखो बेटा, पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण इसमें क्या है, ये देखिए मरने के बाद, मरने के बाद जो है देखिए क्या है, शरीर को क्या करते थे देखिए, शरीर को खुला छोड़ देते थे। शरीर को खुला छोड़ दिया जाता था। मरने के बाद देखिए क्या होता था बेटा, ध्यान से देखिए, आंशिक समाधिकरण में, इसमें मरने के बाद शरीर को दफनाते नहीं थे ना आग जला देते, शरीर को ऐसे ही मैदान में फेंक देते थे, ऐसे ही ले जाकर के मैदान में खाली ऐसे छोड़ दिया जाता था। जब शरीर को खुला मैदान में छोड़ देते थे तो जंगल के जानवर आकर के, कुत्ते या भेड़िए या अन्य जानवर आकर के, पक्षियों लोग अब क्या करते थे, शरीर में जितना मांस हुआ करता था सबको नोच नोच करके खा जाते थे। और जब मांस खत्म हो जाता था इस शरीर से, जब कंकाल बचता था, और कंकाल को ला करके, जब कंकाल बचता था
और उस कंकाल को ला करके देखिए क्या किया जाता था, उसको मिट्टी में दफनाया जाता था। देखिए दफना देखिए दिया जाता था। तो इसको क्या बोलते थे? आंशिक समाधिकरण। ध्यान से देखिए, ऐसा किस धर्म में होता है? पारसी धर्म में होता है। किसमें? पारसियन में होता है। देखो बेटा, पारसी धर्म में क्या होता है, वो मरने के बाद ना तो जलाते हैं और ना ही वो गाड़ते हैं। और मरने के बाद अगर उनमें कोई मरता है तो मरने के बाद शरीर को ऐसे ही ले जाकर के किसी नदी के किनारे, किसी नाले के किनारे या कोई खाली फील्ड है वहां पर शरीर को ऐसे फेंक दिया जाता है। और शरीर में जो फेंकने के बाद जो जानवर हैं वो मांस को नोच नोच करके खा जाते हैं। और मांस को जब नोच करके खाने के बाद जब कंकाल बचता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसके घर वाले उस कंकाल को इकट्ठा करके ला करके जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? देखिए आंशिक समाधिकरण बोलते हैं। किस धर्म में देखा जाता है? पारसी रिलीजन में ये देखा जाता है, इसलिए इसको आंशिक समाधिकरण कहा है। दाह संस्कार, जब किसी को अग्नि ये देते हैं, क्या करते हैं? जब किसी को देखिए अग्नि दी जाती है, चिता को अग्नि दी जाती है, देखिए जब चिता को देखिए अग्नि दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? दाह संस्कार बोला जाता था। क्या बोलते थे? दाह संस्कार, अग्नि देने की स्थिति को बोलते हैं। तो तीन प्रकार से लोगों का अंतिम संस्कार होता था। पूर्ण समाधिकरण, इसी को कंप्लीट बरियल इंग्लिश में बोलेंगे। क्या कहेंगे? देखिए ये देखिए कंप्लीट बरियल के नाम से जाना जाएगा इसको। कौन सा है? देखिए कंप्लीट बरियल के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आगे देखिए, कंप्लीट बरियल के बाद देखिए अगला देखिए जो है कंप्लीट बरियल के बाद देखिए दूसरा है, देखिए फ्रंक्शनल बरियल, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रिमिनेशन बरियल। तो ये देखिए तीन प्रकार से देखिए अंतिम संस्कार किया जाता है। अब समझ में आया बेटा? अब देखो क्या था, ये देखिए जो ये दफनाते थे, ध्यान से देखिए बेटा, आगे कह रहा है कि अलग अलग, ये तो दफनाने का साक्ष्य हो गया। जब कोई बेटा क्या होता था, व्यक्ति क्या होता था, जब कोई व्यक्ति देखो मर जाता था, देखिए जब कोई व्यक्ति क्या होता था, मर जाता था। और मरने के बाद क्या किया जाता है? जब कोई व्यक्ति देखिए जब मर जाता था, मरने जाने के बाद क्या किया जाता था? ये देखिए इस व्यक्ति का देखिए क्या होता था, ये देखिए सिर जो है उत्तर और पैर जो है इसके क्या कर दिए जाते थे? दक्षिण कर दिए जाते थे। जब कोई मर जाता था तो उसका सिर उत्तर और पैर कहां कर दिया जाता है? दक्षिण में कर दिया जाता है। लेकिन तीन ऐसे जगह है, कहां कहां पे? एक तो देखिए जैसे है कालीबंगा। कौन सी जगह है? देखिए कालीबंगा। कालीबंगा में मरने के बाद देखिए क्या होता था, ये देखिए मरने के बाद सीन उल्टा चलता था। सिर दक्षिण और पैर जो है कहां होता था? ये देखिए उत्तर होता था। पैर कहां होता था? ये उत्तर, सिर दक्षिण पैर उत्तर होता था। कालीबंगा के बाद देखिए रोपड़। कौन सी जगह है? रोपड़। तो रोपड़ में क्या होता था मरने के बाद? रोपड़ में मरने के बाद जो है देखिए आपके जो है सिर को देखिए पश्चिम क्या कर दिया गया? रोपड़ में देखिए सिर को पश्चिम, रोपड़ में देखिए क्या है, ये सिर है, सिर को पश्चिम और पैर को देखो क्या कर दिया गया? पूरब कर दिया गया। कालीबंगा, रोपड़, और एक जगह है देखिए जिसका नाम है लोथल। लोथल में मरने के बाद क्या होता था? सिर पूरब और पैर देखिए कहां क्या करते थे? पैर ये देखिए दक्षिण कर देते थे। तो इस तरीके से ये किया जाता था।
ये देखिए, ये सिर है, ये पैर है, ये पैर है, ये सिर है, ये पैर है, ये सिर है, तो ये देखिए, ये सिर है, ये पैर है। बताओ भाई मुन्ना, अब समझ में आया, अब भी नहीं आया? अब समझ में आया या अभी नहीं आया? बताओ बेटा, मोना, राहुल, भूमिका, ठीक है, सभी बच्चे एक बार बता देंगे भाई, समझ में आया या नहीं आया अभी भी? है ऐसे कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? चलो भाई, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो भाई, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से देखिए क्या किया गया है, ये सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कारों के देखिए प्रकार थे। तो इनको देखिए सवाल यही पूछा जाता है, ध्यान से देखिए बेटा, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा जगह है जहां जो है मरने के बाद सिर उत्तर और पैर दक्षिण में करने का एविडेंस पाया गया है? तो सिर उत्तर और पैर देखिए दक्षिण, सॉरी सिर जो है देखिए दक्षिण और पैर उत्तर। तो सिर दक्षिण और पैर उत्तर करने का एविडेंस कहां से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। कौन सा शहर है, कौन सा जगह है जहां पर सिर जो है पश्चिम और पैर जो है पूरब दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है? तो कहां से देखिए बेटा, रोपड़ से मिला हुआ है। कौन सी जगह है जहां पर मरने के बाद दफनाने का प्रथा जो है सिर पूरब और पैर जो है पश्चिम करने का रिवाज, टेक्निक है, यानी रिवाज है? तो वो कौन सा है? देखिए लोथल है बेटा। तो इनको इस तरीके से इनको बनाते चल रहे हैं, ठीक है। और आप लोग भी अपना नोट्स वगैरह तैयार करते रहिएगा। और आज की क्लास को हम यहां पे रोकेंगे। अगली क्लास में हम बेटा मिलेंगे और वहां पढ़ेंगे हम जो है सिंधु सभ्यता के डिक्लाइन, यानी सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, और सिंधु सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है और उनको, और जो सिंधु सभ्यता से पहले के जो स्थल है जिसे हम प्राक हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, वो कौन कौन से साइट्स हैं, हम उनके साइट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए, और बढ़िया से बढ़िया मेहनत करके पढ़िए। ठीक है, बाय बाय।